Hello बच्चों, let's read this question. This question says that explain the structure of the female reproductive system of humans. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछा गया है ह्यूमंस का. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब सबसे पहले तो देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर क्या क्या आता है. तो इसके अंदर आती है बच्चों वन पेयर ऑफ ओवरीज. वन पेयर ऑफ ओवरीज. दूसरा इसके अंदर आती है बच्चों ओविडक्ट. सेकंड इज ओविडक्ट. उसके बाद आती है बच्चों यूट्रस. यूट्रस के बाद आती है सर्विक्स. सर्विक्स के बाद आती है बच्चों वेजाइना. और वेजाइना के बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. राइट. अब एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ओवरीज. तो बच्चों ह्यूमंस के अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि टोटल कितनी ओवरी प्रेजेंट होंगी. टोटल 2 ओवरी प्रेजेंट होंगी. अब ये जो ओवरी है ये क्या होती है. ये बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ये क्या है. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. और इनका मेन फंक्शन क्या है. तो बच्चों इनका फंक्शन होता है कि ये ओव्यूलेशन कराती हैं. मतलब कि ये एग का रिलीज कराती हैं. एग को रिलीज कराती है. राइट. अब ये जो ओवरी होती है बच्चों इनकी शेप कैसी होती है. तो ये होती है ओवल इन शेप. और इनकी लेंथ कितनी होती है. तो इनकी लेंथ होती है बच्चों 2 to 4 सेंटीमीटर. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ओविडक्ट. तो जो ओविडक्ट है बच्चों इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. अब जो ओविडक्ट होती है इसकी लेंथ कितनी होती है. तो बच्चों इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर. साथ ही साथ जो ओविडक्ट है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है बच्चों इनफंडिब्यूलम. फर्स्ट इज इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम जो है ये बच्चों लीड करता है टू वाइडर पार्ट जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला. और एम्प्यूला के बाद आता है बच्चों इस्थमस. थर्ड इज इस्थमस. राइट. उसके बाद आती है बच्चों यूट्रस. यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है इन ह्यूमन. साथ ही साथ जो यूट्रस होता है इसे हम बच्चों वूम भी बोलते हैं. राइट. और इसकी शेप कैसी होती है. तो जो यूट्रस है बच्चों इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर शेप. अब जो यूट्रस है ये बच्चों ओपन होती है टू वेजाइना थ्रू सर्विक्स. राइट. और जो सर्विक्स होती है बच्चों इसकी कैविटी को हम क्या बोलते हैं. इसकी कैविटी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या चीजें आती हैं. तो इसके अंदर आते हैं बच्चों मॉन्स प्यूबिस. फर्स्ट इज इट इज मॉन्स प्यूबिस. नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा. उसके बाद आती है बच्चों लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा. और लास्ट आता है बच्चों क्लाइटोरिस. राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देख लिया. अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे. तो बच्चों यहाँ पे कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं 2 ओवरी. तो ये क्या है. ये है बच्चों ओवरी. राइट. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट ओविडक्ट. तो बच्चों ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं. इसे हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम. और ये कैसा होता है. ये होता है बच्चों फनल शेप. इनफंडिब्यूलम जो है ये लीड करता है टू अ वाइडर पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं. जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला. और जो एम्प्यूला होता है ये बच्चों फिर लीड करता है इस्थमस में. राइट. और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं. ये तीनों मिलके बना रहे हैं फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. राइट. अब ये क्या है. तो बच्चों ये होती है सर्विक्स. एंड दिस इज सर्वाइकल कैनाल. सर्वाइकल कैनाल जो कि क्या है. जो कि सर्विक्स की कैविटी है. एंड दिस इज वेजाइना. सो ये क्या है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.